जब कभी भी लंबे समय की गणना करनी हो कि आने वाला समय कैसा रहेगा, उसमें 4 ग्रहों की महत्वपूर्णता देखी गई है, राहु, केतु, शनि और बृहस्पति। लेकिन कई बार क्या होता है, परिवर्तन के साथ, समय परिवर्तन के साथ, कालचक्र के साथ में ग्रह कमज़ोर स्थितियों में पहुंच जाते हैं और कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो कमज़ोर होकर के ज़्यादा अच्छे प्रभाव दे देते हैं। जैसे अपन कहें कि कोई फेवर करने वाला ग्रह है तो वह कमज़ोर अवस्था में अच्छे प्रभाव नहीं देगा, लेकिन राहु और केतु ग्रह ऐसे ग्रह हैं जो जहाँ बैठेंगे, जिस नक्षत्र में होंगे, जिस हाउस में होंगे, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट लेकर के आते हैं। अब राहु केतु की ना तो मित्रता ना शत्रुता वाली बात होती है मेन तो। अब हाँ, बेसिक मित्र कौन है वो अलग बात हो जाती है, बट चार्ट के अकॉर्डिंग अपन देखें ना तो उसमें बहुत ज़्यादा अपने को पता नहीं चलता। लेकिन केतु की आज जब मैं बात करने वाला हूं तो केतु का जो बिहेवियर है, केतु का जो बेसिक नेचर है, जिस हाउस में चल रहा था उसके अकॉर्डिंग मैच नहीं करता। आज के युग को देखते हुए मैचेबल नहीं है वो। इस वजह से आपको कुछ समस्याएं पिछले 1.5 साल से देखने को मिली। आज के समय में जो केतु ग्रह है वह बलवान अवस्था में नहीं है, मतलब वह बलहीन अवस्था में कमजोर हो गया। अब ये जो केतु कमजोर हुआ है उसके प्रभाव आप पे काफी हद तक चेंज कर देगा ये। अब स्थिति समझो, केतु कहां पे विराजमान है? मिथुन राशि के लिए, मिथुन लग्न के लिए गोचर में केतु 4th भाव में है। अब केतु को समझें थोड़ा सा। केतु ग्रह क्या है? केतु ग्रह डिटैचमेंट है, केतु ग्रह सेपरेशन है, केतु ग्रह मन का उठाव है, मन उठ जाना। कई बार अपन कहते हैं कि बैठे बैठे मेरा मन उठ रहा है यहां से, मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे यहाँ से कहीं और चले जाना चाहिए। वो चले जाना, छोड़ देना, मना कर देना, वो क्या है? वो सारा का सारा केतु है। केतु और क्या दिखाता है अपने को? अंतरात्मा से सोचने की क्षमताएं। देखो, सोचना, लाभ, हानि, नुकसान, नफा, ये सब चीजें ना राहु देखता है। लेकिन केतु क्या है? अंतरात्मा है, मनन है। अंतर आत्मा से, मनन से क्या चीजें उत्पन्न हो रही है वह केतु है। केतु ज्ञान है, केतु आध्यात्म है, केतु वो, मैं यहां पे कहूं कि केतु वो इंसान है जिसने गेरुआ वस्त्र पहन लिया और अपने आप की ही खोज में निकल गया। अब ऐसा कोई ग्रह सुख भाव में, 4था भाव क्या है? सुख है, और इस जीवन में जो भौतिकताएं हैं उसका यह 4था भाव है। भौतिकता, जो जिस चीज के लिए आप जिस किसी भी खुशी के लिए या जिस किसी भी सुख के लिए आप पैसा खर्च करते हैं वो 4था भाव है। भौतिकता, आप इंसान के रूप में जो भोग कर सकते हैं वो भी तो 4था भाव ही है, वो भी तो कहीं ना कहीं उसमें सुख है, तो 4था भाव है। 4था भाव आपकी गाड़ी, मकान, प्रॉपर्टी है, ऑर्नामेंट्स है, गहने हैं, सोना है। माता का सुख भी यहीं से देखा जाएगा। न्यूक्लियर फैमिली है किसी की तो वहां का सुख भी यहीं से देखा जाएगा, जिसमें आप, आपके पति पत्नी या बच्चे है तो सुख यहीं से देखा जाता है। अब डिटैचमेंट का, सेपरेशन का कारक ग्रह जब यहां पे बैठ जाए तो भौतिक सुखों की इच्छा तो करवाए लेकिन उनकी पूर्ति ना होने दे, तो ये केतु के प्रभाव हैं। पिछले 1.5 साल से मिथुन राशि वाले या मिथुन लग्न वाले जातकों को यही प्रभाव देखने को मिले यहां से। अब यहां पे क्योंकि केतु कमजोर अवस्था में चला गया, और कमजोर अवस्था भी कैसी वो समझें, आगे और भी चीजें बताऊंगा। कमजोर अवस्था 2 डिग्री और कुछ प्लस में है, आसपास 2 डिग्री के आसपास। आने वाली 18 मई 2025 को केतु ग्रह परिवर्तन कर जाएगा, राहु ग्रह परिवर्तन कर जाएगा, तो प्रभाव और बदल जाएंगे। अब जब सेपरेशन का कारक ग्रह, छोड़ने का कारक ग्रह, मनाई का कारक ग्रह जब कमजोर होगा तो क्या प्रभाव लाएगा?
जैसे ही कमजोर होगा इस हाउस को ठीक करना शुरू कर देगा, हील करेगा ये। अब यहां पे हील कर रहा है। इसी के साथ में आप समझो अब यहां पे और क्या प्रभाव होंगे और प्रभाव क्यों हो सकते हैं वो भी देखें। देखिए प्रभाव एक तो इसको तो हील करेगा, ये तो नो डाउट है। इसी पे दृष्टि संबंध देखोगे, इसी पे राहु की भी तो दृष्टि है, वो तो बाय डिफॉल्ट हमेशा ही रहती है। लेकिन नया क्या, नया ये कि शनिदेव ने 29 तारीख को परिवर्तन किया, भाग्य से मूव करके आपके कर्म में आए, जो काल पुरुष की कुंडली में खुद ही का हाउस है, वहां पे आ गए। अब यहां से अपनी 7वीं दृष्टि में देखेंगे केतु को। अब केतु और शनि का बहुत ज्यादा अच्छा संबंध नहीं है, बट यहां पे एक बार केतु को छोड़ करके अपन शनि के पर्सपेक्टिव से देखें तो शनिदेव आपके लिए क्या है, आपके भाग्य भाव के स्वामी है। जब भाग्येश कर्म में बैठेगा तो कर्म देगा और कर्म से आपको कहीं ना कहीं भौतिक सुखों की वृद्धि करवा देगा। यह प्रभाव मेन हो जाता है। फिर आप देखो कि आपके 9वें भाव का और आपके 7वें भाव और 10वें भाव का स्वामी, 9वां नहीं 7वां भाव, 7th हाउस का लॉर्ड और 10th हाउस का लॉर्ड जो होगा वो कहां बैठा, 12वें घर में 12th हाउस में बैठा और वहां से अपनी 5वीं दृष्टि केतु पे डाल रहा है। अब यहां पे केतु पहले से तो कमजोर, दूसरा इसको अब कुछ भी करेंगे तो केतु बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं हो पाएगा, कमजोर अवस्था में ही है। तो अब कहीं ना कहीं भौतिक सुखों की वृद्धि की बात कर रहा हूं, क्योंकि बृहस्पति ग्रह आज के समय में 22 डिग्री के आसपास प्लस माइनस 1-8 डिग्री चल रहा है, प्लस माइनस मार्जिन है इसमें। तो यहां पे बृहस्पति जो वृद्धियों का कारक है तो आपको सुखों की वृद्धियां देता है। यहां पे मेन बात हो जाती है ये। तो यहां पे आपके प्लानिंग बन सकती है, गोल्ड खरीदने की प्लानिंग बन सकती है, आपका गहना खरीदने की प्लानिंग, प्रॉपर्टी की भी हो सकती है, गाड़ी की भी हो सकती है, यहां तक कि जो आपको छोटी से छोटी चीज सुख दे दे, खुशी दे दे, उसको खरीदने की भी यहां पे पूरी संभावनाएं बन रही है। ये प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। अब अपन देखें कि राहु को जब धड़ माना गया तो उसकी दृष्टियां कैसी, हाँ दृष्टियां तो नहीं होगी लेकिन फिर भी यहां पे एस्पेक्ट जरूर होगा, रिफ्लेक्शन जरूर होगा, क्योंकि किसी भी चीज पे आप रोशनी डालेंगे तो वो रिफ्लेक्ट तो करेगी ना। तो इसको ऐसे ही समझ सकते हैं कि जो केतु का रिफ्लेक्शन है वो 5वां माना गया, जैसा बृहस्पति और राहु के पास है। तो 5वां रिफ्लेक्शन जो है वह आपके अष्टम भाव पे है। और अष्टम भाव क्या है, देखो रिसर्च से जुड़ जाना या रिसर्च होना, रिसर्च करना, या आप खुद एक पहेली बन गए, वो केतु ही कारक बनेगा वहां पे। अकल्ट साइंस, ज्योतिष शास्त्र या कोई भी ऐसी चीजें जिसको केवल थ्योरी से पढ़ा जाए और एक्सपीरियंस लिया जाए, प्रैक्टिकल नहीं है उसमें, पढ़ा और एक्सपीरियंस किया, प्रैक्टिकल नहीं हुआ, अपने को महसूस हो रही है जो चीजें, वो 8वां भाव है यहाँ पे। तो अब अष्टम भाव पे केतु कमजोर होकर के दृष्टियां डाल रहे हैं। जिन लोगों को ऐसी कोई समस्या थी जो हो तो रही थी लेकिन समझ में नहीं आ रही थी, वो कम हो जाए। ससुराल पक्ष, क्योंकि केतु डिटैचमेंट का कारक है, तो ससुराल पक्ष में भी यह आपका कहीं ना कहीं जुड़ाव लेकर के आएगा। तो इसके प्रभाव अपने को अच्छे देखने को मिल रहे हैं। यहां से धर्म की यात्राओं को आपको रिप्रेजेंट करेगा, धर्म की यात्राएं करवाएगा, या लंबी दूरी की यात्राएं आपके 12वें भाव से जोड़ेगा। 7वीं दृष्टि की मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि वहां पे शनि और राहु है, और इसकी मैं बात कर चुका हूं पहले ही, आपके सामने एक वीडियो मैं लेकर के आया था जिसमें मैंने राहु और शनि की दोनों की बात की थी, वो देखिए, बहुत क्लियर समझ में आएगा। 9वीं दृष्टि जो पड़ती है या 9वां जो एस्पेक्ट है वह बृहस्पति पे जा रहा है, और वहां पे आपका 12वां भाव है। 12वां भाव कोर्ट केसेस हो गया, एलिगेशन हो गया, या किसी भी प्रकार का शैया का सुख हो गया, जिसको बिस्तर पे आप सुख ले सकते हैं। अब ये चाहे कुछ भी सुख हो, आपको क्या सुख मिलता है, तो वह भी यहाँ पे अगर कमजोर था, खराब था आपका पिछले 1.5 साल से, तो आपको 1-1.5 महीने पहले से इसका सुधार देखने को मिलता है, और वही 1-1.5 महीना ही बचा है अभी,
18 मई होने से पहले, तो आपको इसके प्रभाव अधिक देखने को मिलेंगे। यहाँ पे अच्छे प्रभाव अपने को समझ में आते हैं केतु के। हाँ, शनि और केतु का बहुत ज्यादा अच्छा संबंध नहीं होता, तो इसलिए अपन कह सकते हैं एकदम से क्विक आपका 10वां भाव एक्टिव ना हो पाए, अभी कर्म क्षेत्र एकदम से एक्टिव ना हो पाए, क्योंकि शनि कमजोर अवस्था में है। शनि बढ़ेगा 5 डिग्री के आसपास, तब जाकर के ये बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देगा। उस समय कर्म के प्रति बहुत अधिक आपको कार्य करने पड़ेंगे। तो ये इस प्रकार से इसमें आपको प्रभाव आने हैं। ये वीडियो कहीं अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।